हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम जो क्लास 8 का मैथ का मॉडल पेपर है उसको सोल्व करेंगे। ये पेपर जो आपके एग्ज़ाम होने वाली है उसके अंदर सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। बस थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है वो चेंज हो सकते हैं, मतलब उनकी जो वैल्यू दे रखी है नंबर्स वगैरह जो है वो चेंज हो जाएंगे। बाकी पैटर्न सेम ऐसा ही रहने वाला है। टाइम आपका दे रखा 2:30 का और मार्क्स है 80 नंबर के। तो जो पहला क्वेश्चन है 2/7, यानी आपको वैल्यू बतानी, वैल्यू ऑफ 2/7 मल्टीप्लाई जीरो इज, यानी किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू रहती है हमेशा जीरो। तो पहले का आंसर रहेगा जीरो। सेकेंड क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दो रहते हैं। तो राइट साइड में अपना 14 है और लेफ्ट साइड में दे रखा है 3x-1। तो लेफ्ट साइड वाला आपको बताना है 3x-1। तो आपको देखना ध्यान से, यहाँ पे दे रखा 3x+1 दे रखा और यहाँ पे दे रखा 3x-1, तो आपको माइनस वाला लेना है। इसके बाद में अपना थर्ड क्वेश्चन, इसमें दिया गया द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज, यानी वर्ग के प्रत्येक कोणों का माप होता है। यानी जो स्क्वायर होता है उसमें टोटल 4 एंगल होते हैं और उनका आपको ईच का बताना है, एक एंगल बताना आपको कि कितने डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9 इज, यानी आपको 9 का स्क्वायर बताना है। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना आंसर 81। क्यूब ऑफ ए नंबर 5 इज, मतलब आपको जो संख्या 5 दे रखी है इसकी घन संख्या क्या होगी वो आपको बताना है। तो 5 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर रहेगा 25। जैसे कि मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, आपको क्या करना है, 5 को 3 टाइम राइट करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25, 25 को फिर 5 से करेंगे तो 125। तो इसका आंसर रहेगा 125। क्वेश्चन नंबर 6 है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड, यानी मार्क प्राइस में अगर आप सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो इसका मतलब होता है डिस्काउंट। यानी जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो मार्क प्राइस के ऊपर अगर कुछ वैल्यू कम करके फिर आपको अगर बेचा जाएगा, मतलब जो सेलिंग प्राइस अगर आप माइनस करोगे उसमें तो वो डिस्काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मोनोमिल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखा जाएगा तो इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं तो ये हो जाएगा ट्राइनोमिल। इसमें 2 दे रखा है तो ये है बाइनोमिल्स, ये भी बाइनोमिल्स है। और इसमें आपको 1 टर्म दे रखा है इसलिए इसको बोला जाएगा मोनोमिल्स। तो इसका आंसर रहेगा ए 4x। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.000035। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको राइट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए यहाँ पे देखो सभी क्वेश्चन में जो जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में दे रखा 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5। तो आपको जो पॉइंट है वो यहाँ लगाना है। तो और नंबर काउंट करने के लिए आपको देखो यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5, यानी आपको जो पॉइंट लगाया डेसिमल लगाया वहाँ तक आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 तक है तो 5 पावर यहाँ पे दे रखिए ये रहा। तो 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। तो ये तो थे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके बाद में जो सेकंड है इसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है तो इनको सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन इन -19/29 मल्टीप्लाई 29/- 19 इज इक्वल टू 1। यानी आपको इस प्रॉपर्टी का नेम बताना है। तो इसमें जो आंसर है वो 1 आता है, जैसे कि 29 से 29 कट हो जाएगा और -19 से -19। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें जो इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व करना है। सोल्व द इक्वेशन 5x + 9 = 5 + 3x। तो हमें इसको सोल्व करना है। 5x इधर प्लस का 3x दे रखा है, इक्वल से पहले लिखने पर हो जाएगा माइनस का 3x = यहाँ बचेगा अपने पास में 5 और ये जो प्लस का 9 है इक्वल के बाद में हो जाएगा माइनस का 9। इसके बाद में 5x में से अगर आप 3x माइनस करोगे तो ये आएगा 2x = 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, इसलिए 9 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसलिए माइनस में आंसर आएगा। 2 यहाँ x के साथ में दे रखा मल्टीप्लाई में, इक्वल के बाद में जाएगा डिवाइड में, तो -4 में अगर 2 का डिवाइड देंगे तो x = -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, तो आपको इतना ही सोल्व करना है इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। फाइंड द वंस डिजिट या यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी यहाँ पे आपको जो भी नंबर दिए गए, 2 नंबर दिए गए, दोनों नंबर के अंदर आपको अगर इनका आप क्यूब करोगे तो क्यूब करने के बाद में इनका जो वंस प्लेस पे या फिर जो यूनिट डिजिट है वो नंबर कौन सा रहेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जैसे ये नंबर दे रखा है तो इसका यूनिट नंबर कौन सा है, 1। तो पहला क्वेश्चन है 3331। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज 1। इसका यूनिट डिजिट 1 है और 1 का अगर आप क्यूब करते हो, मतलब 1 को अगर 3 टाइम करोगे तो 1 ही रहने वाला है। और तो इस पूरे नंबर का अगर आप, जैसे कि इसका लास्ट का नंबर का अगर हमने क्यूब किया तो 1 आया है, तो पूरे नंबर का अगर आप क्यूब करोगे तो भी उसी का यूनिट डिजिट जो है वो 1 ही रहेगा। तो इसमें आपको लिखना है यूनिट डिजिट ऑफ 3331 इज 1। सेम इसी प्रकार से आपको 1027 का करना है। इसमें यूनिट डिजिट है 7 और 7 का क्यूब करना है। तो 7 को अगर आप 3 टाइम राइट करते हो तो इसका 7 का क्यूब जो रहेगा 343 और इसके अंदर जो यूनिट डिजिट है वो है 3। तो यहाँ पे लिखना आपको यूनिट डिजिट ऑफ 1027 इज 3। आपको केवल ये वाला नंबर लेना लास्ट का। तो अगर आप 1027 का क्यूब करते हो तो उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आने वाला है वो रहेगा 3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। भारती हैज़ 15 पेन्स। भारती के पास 15 पेन है एंड मीनाक्षी हैज़ 45 पेन्स और मीनाक्षी के पास में 45 पेन्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पेन्स ऑफ बोथ। यानी दोनों के जो पेन का जो रेशियो है वो आपको फाइंड करना है। तो दोनों का जो रेशियो है, तो एक तरफ तो आपको लिखना है भारती, रेशियो, दूसरी तरफ आपको राइट करना है मीनाक्षी। भारती के पास में थे 15 पेन और मीनाक्षी के पास में 45 पेन। दोनों को कट करना है तो 15 के टेबल में आता है 1 टाइम और ये आता है 3 टाइम। तो इसका रेशियो रहेगा 1:3। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स दे रखा है। तो इसके अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए और ये जो सभी क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं।
तो इनको देखो ध्यान से और सोल्व करना है। वैल्यू ऑफ ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m इज ए बी की पावर m। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर जो बेस अगर सेम हो और मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो पावर ऐड की जाती है, और अगर पावर सेम हो और अगर दोनों नंबर जो बेस में जो नंबर है अगर अलग अलग दे रखे हो तो मल्टीप्लाई में हो तो इनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में हो तो आप इनको डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे इनका जो पावर है वो सेम है, तो दोनों को जो बेस में ए और बी दे रखा तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ए बी हो गया और पावर को हमने यहाँ पे एम के रूप में लिखा है, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ बेस ऑफ, आपको बेस की वैल्यू बतानी है। 10 की पावर दे रखी है 24 इज 24, तो 24 इसकी पावर है और जो बेस है वो है 10, तो यहाँ पे 24 बेस बता रखा है तो ये रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। वैल्यू ऑफ -5 की पावर -4 मल्टीप्लाई -5 की पावर -2 इज -5 की पावर -6 दे रखी है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना है ये जो क्वेश्चन दे रखा था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे बेस सेम दिया आपकी बार -5 है और -5 है और इनकी जो पावर है वो -4 और -2 दे रखी है और किस में दिया गया है, मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो हमें इनको सोल्व करना है। तो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो पावर प्लस की जाती है, तो पावर है -4 प्लस -2, तो -4 प्लस -2, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 मिला के हो जाएगा -6, तो यानी पावर जो है वो -6 रहेगी, तो यह जो अपना आंसर है वो ट्रू होगा। इसके बाद में है वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर -6 इज 2 की पावर 11, तो सेम यही क्वेश्चन है, तो इनको देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखना आपको ध्यान से कि जो बेस है दोनों का सेम है, 2 भी दे रखा है यहाँ पे भी 2 दे रखा है और डिवाइड में दिया गया है तो इनकी पावर होगी माइनस, जैसे कि यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम था और मल्टीप्लाई में दे रखा था इसलिए इनको प्लस किया गया था। अब की बार यहाँ पे डिवाइड में दिया गया है तो इनकी जो पावर है वो माइनस होगी, तो 5 माइनस -6, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 5 और 6 मिला के हो जाएगा टोटल 11, तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी 11, तो ये आंसर अपना राइट रहेगा। इसके बाद में आते हैं अपना 14 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए और सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, तो टोटल 4 नंबर के हो जाएंगे। ये यहाँ पे दे रखा है आयत का प्रत्येक कोण होता है, मतलब द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो ईच एंगल है प्रत्येक जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के एंगल को बोला जाता है राइट एंगल और हिंदी में बोला जाता है समकोण। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल इन देयर, यानी इसके अंदर डायगोनल्स के लिए कौन सा पोर्शन नहीं पाया जाता है, तो एक्सटीरियर पार्ट इसमें नहीं पाया जाता है, मतलब बाहर की तरफ इसमें कोई डायगोनल्स नहीं बनाई जाएगी। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इज, तो आपको ये बताना है कि जो पेंटागन है पेंटागन में टोटल 5 साइड होती है और 5 साइड का इंटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। जितने भी जो पॉलीगॉन होते हैं उन सभी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो 360 डिग्री फिक्स रहता है, लेकिन इंटीरियर एंगल है वो इनकी साइड के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। तो ये फाइंड करने के लिए आपको यूज करना है n-2 मल्टीप्लाई 180, जहाँ आपको n जो है वो साइड रखनी है, तो पेंटागन में 5 साइड होती है तो 5 - 2 करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे 180 से, तो 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो अपने पास में 3 बचेगा और 3 को अगर आप 180 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18 3 जा 54, तो 18 3 जा 54, तो 540 अपना इसका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे अपने 540 पे टिक करना है। इसके बाद में 4th क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पे टिक किया है, आपको इनके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको इसमें फिल करना है।
जो ऑप्शन आपको दे रखा है आप इनको इनमें फिल करोगे। नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो डायगोनल्स है ईच अदर क्या करती है, वो पर परपेंडिकुलर होती है या फिर बाइसेक्ट होती है। यहाँ पे डाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट होने का मतलब होता है कि वो आपस में एक दूसरे को बराबर काटती है। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब आपस में बराबर एक दूसरे को काटती है। जैसे कि अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो इसकी जो दोनों डायगोनल्स है ये अनइक्वल होती है, मतलब इनकी जो लेंथ है वो अलग अलग होगी, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये दोनों बराबर हिस्से होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसको बोला जाता है बाइसेक्ट करना। तो इसमें ये जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर देंगे एक दूसरे को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसके अंदर मैच कॉलम ए टू कॉलम बी। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन जो दे रखे हैं इनको देखना है, और जो बी जो कॉलम दे रखा है इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे मैच होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है -4p मल्टीप्लाई 7r। -4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस दे रखा और p और r को मल्टीप्लाई करने पर होगा pr, तो -28pr। तो अपना आंसर ये रहेगा। तो पहले कॉलम को मिलाना आपको 3 से। नेक्स्ट है 2p, और यहाँ पे आपको कुछ भी साइन नहीं दे रखा है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा इनको। तो 2 को 8 से करना तो 8 2 जा 16, और 16 को p और q से p और q को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा pq, तो 16pq। तो b का हो जाएगा 4 से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है ये वाला, तो इसके बजाय आप पहले इसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे दे रखा 20p²। तो ये किसका प्रोडक्ट है, क्योंकि ये तो अपने को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है। इन दोनों में से देखना है, जैसे 4 को 5 से करेंगे तो 4 5 जा 20, और p मिला के हो जाएगा p²। तो ये वाला जो है वो सेकंड से मैच होगा। अब अपने पास में बचा है सी के लिए ये वाला, तो इनको देखो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12p हो जाएगा। और नेक्स्ट है माइनस, तो 3 को 8 से करेंगे तो 8 3 जा 24, p और q को करने पर p और q हो जाएगा। तो इसको मिलाना है आपको ए वाले पॉइंट से। इसके बाद में तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कार्ड इज प्रोबेबिलिटी टेकन आउट फ्रॉम ए वेल स्फेल्ड डेस्क ऑफ 52 कार्ड्स देन फाइंड। यानी आपको एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों यानी ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता ताश का यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो ज्ञात करो। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो आपको बताना है। मतलब जो ताश की पत्ती है, तो आपको पता होगा ताश की पत्तियों के लिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें टोटल 52 ताश की पत्तियाँ होती हैं, जिसके अंदर 4 प्रकार की पत्तियाँ पाई जाती हैं। अगर कलर के हिसाब से देखा जाए तो इसमें लाल कलर के होते हैं 26, और जो काले कलर के होते हैं वो होंगे 26। आधे आधे पत्ते हो जाएंगे दोनों। और इसके अंदर भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं, लाल प्रकार के में होते हैं। एक तो लाल पान का बोला जाता है और एक जो ईंट का बोला जाता है। एक तो होता है लाल पान का और एक होता है ईंट का। ये होती है 13 पत्तियाँ और ये भी होगी 13। फिर इसके अंदर काले के अंदर भी इसी प्रकार से होता है, जैसे कि एक तो चिड़ी का बोला जाता है 13 पत्ती इसकी होगी, और एक जैसे हुक्म का होता है 13 पत्तियाँ इसकी होगी। तो टोटल मिला के 52 होता है। अब जैसे जैसे इसमें पूछा जाएगा उसी प्रकार से आपको बताना है। 4 प्रकार के इसमें बादशाह होते हैं, 4 इसमें बेगम होती है, 4 इसमें गुलाम होते हैं, 4 ही इसमें इक्के होते हैं। यानी जितनी भी पत्तियाँ होगी वो सभी 4 होती है। तो जिस तरीके से पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको इसका आंसर बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या गया है, एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक किंग। आपको काला जो बादशाह है उसको बताना है। तो काला बादशाह है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चिड़ी का होता है और एक हुक्म का होता है। तो 2 होता है। तो इसके अंदर आपको इसकी जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो रहेगी 2/52, यानी टोटल 52 पत्तियों में से 2 बादशाह में होंगे वो काले कलर के होंगे। और इसको कट करेंगे तो 1 होगा, मतलब 2 की टेबल से काटा जाएगा तो 2 बन जाएगा 2, और इसको काटने में जाएगा 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/26। इसका सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड ऑफ रेड कलर।
यानी हमें रेड कलर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है। तो लाल रंग का जो पत्ता है वो होते हैं 26। तो टोटल पत्ते होते हैं 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26 और टोटल होते हैं 52। तो इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 1/2। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक, यानी इसके अंदर 4 इक्के होते हैं और एक इक्का प्राप्त करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताना है। तो टोटल 4 मतलब 4 इक्के होते हैं 52 में से। तो इसको कट करना आपको 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी दोनों को 4 की टेबल से काटा जाएगा तो 4 वन जा 4 और 13 की टेबल से 4 मतलब 4 की टेबल से 13 टाइम हो जाएगा 52। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर्ड क्वीन, यानी आपको रेड कलर की जो क्वीन है वो बताना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो टोटल जो 52 है उसके अंदर रेड कलर की जो क्वीन है वो 2 होती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/52। इसको कट करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/26। तो दोनों को 2 की टेबल से कट किया गया है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर 9604 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो नंबर दिया गया आपको 9604। सबसे पहले आपको इसमें 2 का डिवाइड देना है। तो 2 का डिवाइड देने के लिए आपको देखना है कि नंबर इवन है या नहीं। तो या इवन की पहचान करने के लिए आपको लास्ट का नंबर 02468 देखना है। तो यहाँ पे 4 दिया गया है तो ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 का डिवाइड अगर इसमें 9 में देते हैं तो ये जाएगा 4 टाइम, 1 बचेगा 1 यहाँ लगाएंगे तो 8 टाइम, 0 में नहीं जाएगा तो इसलिए 0 का 0 लिखना है और 4 में जा रहा है 2 टाइम। फिर से 2 का डिवाइड जाएगा, 2 का जाएगा 4 में 2 टाइम, 8 में जाएगा 4 टाइम, 0 का 0 और 2 का 2 में जाएगा 1 टाइम। अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर हो गए। तो इसके बाद में आपको 3 का डिवाइड देके देखना है। तो 3 का डिवाइड के लिए टोटल होना चाहिए इनका 3, 6, 9, कुछ ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता हो। तो 2, 4, 6 और 1 मिला के 7 हो रहा है, तो 7 3 की टेबल में नहीं आता है। तो 3 के बाद में 5 का, तो 5 के लिए लास्ट का नंबर 05 होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है 7, तो 7 का डिवाइड देंगे। तो 7 का डिवाइड इसमें चेक करके देखेंगे तो 7 3 जा 21, 3 बच गया, 3 यहाँ लगाएंगे तो 30, तो 7 4 जा 28 और 2 बच गया, फिर 21 बन जाएगा। तो इसमें 7 का डिवाइड जा रहा है, तो 7 3 जा 21, तो 3 बचा है तो 3 यहाँ लिखेंगे तो 30 हो जाएगा और 7 4 जा 28, फिर 2 बच गया, 2 यहाँ लगाएंगे तो 21 हो जाएगा और 7 3 जा 21। अब फिर से 7 का डिवाइड जाएगा 7 4 जा 28, तो यहाँ पे बचा अपने पास में 6, तो 6 यहाँ राइट करेंगे तो जाएगा 63, तो 7 9 जा 63। अब 49 है तो 49 में 7 का डिवाइड जाएगा, 7 7 जा मतलब 7 टाइम जा रहा है, 7 में 7 का 1 टाइम। तो इसके जो फैक्टर है वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाने हैं आपको। एक तो लिया जाएगा इसका 2, एक 7 और दूसरा 7। अब आप इन दोनों को मतलब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49 और 49 को 2 से करने पर 96। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा अपना 96। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में बोला गया है इफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2 फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द
एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम के अंदर जितने भी एंगल्स है वो सभी फाइंड करना है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि इस प्रकार से एक पैरेललोग्राम होगा और ये जो एडजेसेंट एंगल है, अगर इन दोनों को एडजेसेंट एंगल माने हम, जैसे हो गया, अगर इसको मानते हैं अपन 2x और इसको लेते हैं अपन 3x और इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इनको हम नेम दे देते हैं ए बी, एंगल सी और एंगल डी। तो इन दोनों को टोटल किया जाएगा, एडजेसेंट एंगल का टोटल होता है 180। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों टोटल करेंगे तो 5x हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 के अंदर आपको डिवाइड देना है 5 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। अब आपको इसके अंदर 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x के लिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। एंड 3x के लिए फाइंड करना है, तो 3 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। अब ये तो हो गया एंगल ए और एंगल बी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल ए, इसके लिए था 2x, तो 2x की वैल्यू आई है अपने पास में 72 डिग्री। एंगल बी, तो एंगल बी के लिए वैल्यू आई है अपनी 108 डिग्री। और एंगल जो सी है वो ए का अपोजिट है, तो ये रहेगा 72 डिग्री। और एंगल डी बी का अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% ईयरली व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। आपको क्या करना है इसके अंदर कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए जितनी आपको जगह दी गई है उसी के अकॉर्डिंग इसको एक साथ सोल्व करेंगे। तो सी आई जो होता है वो ज़्यादा होता है और एस आई का जो इंटरेस्ट है वो कम होता है। तो हम सबसे पहले इसमें अगर सिंपल का मतलब एस आई का फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, टाइम और रेट, तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, अपॉन में 100 होता है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो प्रिंसिपल आपको दे रखा 12,000, टाइम दे रखा 2 ईयर, रेट दे रखी आपको 10%। एक जीरो से एक जीरो 10 का काट देंगे और एक जीरो अपन इसका 12,000 का काटेंगे, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, तो इसके लिए हो जाएगा 2,400। जो इंटरेस्ट है वो एस आई का हो जाएगा। अब हमें सी आई का फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर एन। एन का मतलब होता है टाइम, जितना इसमें दिया गया। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो प्रिंसिपल अपना 12,000 1 प्लस आर, आर की जगह आपको 10 जो रेट दे रखी है और अपॉन में 100 रहेगा। टाइम आपको दे रखा 2 ईयर। अब इसको सोल्व करना है, 12,000 प्लस मल्टीप्लाई, इनको सोल्व करेंगे तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मतलब एलसीएम लेने के बाद में जाएगा 100 और 10 मिला के 110 अपॉन में 100। 2 टाइम राइट करना है क्योंकि पावर 2 दे रखी है। जीरो कट करना है, इससे ये कट जाएगा, एक जीरो से ये, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर 120, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर होगा 121 और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 14,520। अब आपको इसमें से ये जो आया है सी आई के अंदर तो इंटरेस्ट वो ऐड हो जाता है, तो इसके अंदर आपको जो प्रिंसिपल दे रखा था 12,000 वो माइनस करना है
तो माइनस करने पर अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 2520। अब इसके अंदर आपको इसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो जगह कम है इसके अंदर, तो डिफरेंस के लिए आपको दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सी का ज़्यादा दे रखा है 2520, माइनस करना आपको एस आई का दे रखा था 2400। दोनों को सब्ट्रैक्शन करने पर आएगा इसका आंसर 120, यानी 120 एक्स्ट्रा लगता है इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये इनका दोनों का डिफरेंस है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इन ए फार्मर कैटल शेड फॉर 20 एनिमल्स फूड इन सफिशिएंट फॉर 6 डेज, यानी एक किसान की पाठशाला है, पशुशाला है में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन दिया गया है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, यानी 10 एनिमल्स और आ जाते हैं, तो ये भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो वो भोजन कितने दिन और चलेगा। तो आपको ये देखना है इसके अंदर कि डायरेक्ट इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर आपको देखना है यहाँ पे कि अगर एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज भी बढ़े तो आपको डायरेक्ट करना है, और एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज अगर कम होती है तो आपको इनवर्स के अकॉर्डिंग इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पे दिया गया है 20, तो 6 डेज मतलब जो 20 जानवर है वो 6 दिन में खाना खाएंगे, और अगर जानवरों की संख्या बढ़ जाती है तो वो भोजन जो है या इनका जो भी खाना है वो कम दिन चलेगा। तो आपको इसके लिए टेबल तैयार करनी है। यहाँ पे एनिमल्स है और यहाँ पे डेज। सबसे पहले एनिमल्स दिए गए आपको 20, और इनका जो खाना है वो चलेगा 6 डेज। फिर उसके बाद में 10 एनिमल्स और आ जाते हैं, तो 20 तो पहले से थे, 10 और आ गए तो टोटल हो जाएंगे 30। तो अब कितने दिन चलेगा, तो ये आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये ऊपर x होता है और नीचे होता है y। तो इसको इनवर्स में करना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है x1 अपॉन में x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन में y1। तो यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। x1 होगा अपना 20 और x2 होगा अपना 30 इज इक्वल टू y2 अपना है ये y, और y1 की जगह लिखा जाएगा 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30y हो जाएगा, और 20 को 6 है, 20 मल्टीप्लाई 6, 30 इधर मल्टीप्लाई में दे रखा, इक्वल के बाद में जाएगा डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 30। तो इनको कट करेंगे, 6 के टेबल से 6 वन 6, 6 5 30, 5 वन 5, 5 4 20। तो y की वैल्यू जाएगी 4, मतलब जो खाना है वो 4 दिन और चलेगा, मतलब 30 जानवरों के लिए वो खाना 4 दिन के लिए पर्याप्त रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। सोल्व द इक्वेशन 3 ब्रैकेट t minus 3 is equal to 5 ब्रैकेट 2t plus 1 एंड आल्सो चेक द आंसर। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 को अगर t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3t माइनस 3 को 3 से करने पर 9 इज इक्वल टू 5 को 2t से करने पर 10t, और 5 को प्लस के 1 से करने पर 5 1 5। t इधर दे रखा है, प्लस का इक्वल से पहले हो जाएगा माइनस में, तो 3t माइनस 10t इज इक्वल टू यहाँ बचेगा अपने पास में 5, और माइनस का जो 9 है इक्वल के बाद में जाएगा प्लस का 9। 10 में से अगर 3t माइनस करेंगे तो बचेगा 7t माइनस का, और दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 14। t इज इक्वल टू 14, 7 माइनस का है इधर मल्टीप्लाई में दिया गया है, इक्वल के बाद में रहेगा
डिवाइड में, तो टी में 14 के अंदर -7 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 2 टाइम, तो टी की वैल्यू देगी -2, क्योंकि दोनों में से एक नंबर माइनस का दे रखा है तो आंसर माइनस में आएगा। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया 3 फिर दे रखा टी, तो टी की जगह आपको लिखना -2 फिर ब्रैकेट में दे रखा है -3 इज इक्वल टू, फिर आगे दे रखा आपको 5 फिर ब्रैकेट में दे रखा 2 मल्टीप्लाई टी की जगह आपको लिखना -2 फिर +1। यहाँ इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 3 बाहर मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, ब्रैकेट के बाद जो नंबर दिया गया बिना किसी साइन के तो ये मल्टीप्लाई होगा, -2 और -3 मिला के -5, -5 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। यहाँ इनको सोल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 5 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -4 +1, इन दोनों को सोल्व करने पर आएगा -3, क्योंकि दोनों में -4 बढ़ा है तो -3 बचेगा यहाँ पे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया दोनों LHS इज इक्वल टू RHS। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। In a city, number of injured in accident in different years in show the table below represent tables data on a pie chart। यानी एक टेबल दे रखी है और यहाँ पे ईयर्स दे रखा है, यानी 2018, 19, 20, 21, और इनके अंदर जो इंजर्ड जो लोग हैं, मतलब घायलों की जो संख्या है वो है 20, 12, 18 और 12, और इनका टोटल दे रखा है 72। तो इसको पाई चार्ट में बनाना है, मतलब पाई चार्ट के रूप में इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं अपन, तो जितने भी नंबर दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको दे रखा है 2018, फिर दे रखा आपको 2019, फिर दे रखा आपको 2020 और फिर दे रखा 2021। यहाँ पे इनके नंबर दे रखे हैं 20, 12, 18 और 22। सोल्व करते हैं इनको, तो 18 के लिए टोटल तो है 72, तो यहाँ लिखा जाएगा 20 अपॉन में 72, और डिग्री में चेंज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 360 से। तो आपको इनको दोनों को काटना है, तो ये कट रहा है 72 की टेबल से 1 टाइम और ये कटेगा 5 टाइम, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 12 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360, तो सेम सभी में वही कटेगा, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है 18 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360, वही 5 टाइम कटेगा, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम, 18 को 5 से करेंगे तो 90 डिग्री। और नेक्स्ट है फिर 22 के लिए 22 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360, वही 1 टाइम और ये 5 टाइम, 22 के टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो 110। तो ये तो गए डिग्री में चेंज। फिर इसके बाद में आपको पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट एक प्रोग्राम में यहाँ पे रफली बना के दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपको एक सर्कल बनाना है, जो कि आपको कंपास का यूज करके फिर बनाना है। सेंटर पॉइंट जो रहेगा उस सेंटर पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद में सबसे पहला एंगल आपको 100 डिग्री दे रखा है, तो आपको एक प्रोटेक्टर लेना है और प्रोटेक्टर इस लाइन के ऊपर रखे और आपको 100 डिग्री के ऊपर टिक करना है। 90 डिग्री का जस्ट सामने रहेगा तो 10 डिग्री और एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 100 डिग्री। फिर इसके बाद में दे रखा नेक्स्ट 60 डिग्री, तो इस लाइन के ऊपर आपको प्रोटेक्टर रखे और 60 डिग्री का एंगल बनाना है।
और फिर उसके बाद भी आपको 90 डिग्री का बनाना है और लास्ट में जो एंगल बचेगा वो हो जाएगा अपना 108 डिग्री का। इस प्रकार से क्वेश्चन 22 आपको सोल्व करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 के अंदर आपको और में क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अथवा में क्वेश्चन दे रखा है। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए गए हैं और 4 क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखे हैं। तो आपको इन चारों में से या तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं या फिर आपको ये चारों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ पे तो आपको दे रखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब आपको इनको फैक्टर करने हैं, जो भी कॉमन आएगा या जो मिडिल टर्म है उसको फैक्टर करके फिर करना है। और यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी डिवाइड वाले दे रखे हैं। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड, आपको डायरेक्ट इसके अंदर इनका डिवाइड देना है। तो मैं आपको दोनों सोल्व करके बता देता हूँ, एग्जाम में जो आपको अच्छा लगे वो आपको सोल्व करना है। आपको अगर ये चारों करें तो ये ही 4 ही करनी है, नहीं कि 2 इसमें से कर दिए 2 इसमें से कर दिए, ऐसा नहीं करना आपको। या तो चारों ये करना है या फिर चारों क्वेश्चन आपको ये वाले सोल्व करने हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको ये जगह दी गई है, 4 क्वेश्चन है, 4 के लिए आपको जगह दे रखा है। तो मैं आपको ये जितने इसमें आते हैं उतने सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ ये फर्स्ट वाला, जो कि आपको दे रखा है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो जो 6 है हमें इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको प्लस करने पर तो वो 6 बने और मल्टीप्लाई करने पर आए 8। तो क्योंकि यहाँ इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है सबसे पहले, तो 8 को अगर p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 8p स्क्वायर। तो 8p स्क्वायर के अब हमें फैक्टर करने हैं, तो 8 आता है 1 की टेबल में 8 टाइम, 2 की टेबल में 4 टाइम और 4 की टेबल में फिर से 2 टाइम और 8 की टेबल में 1 टाइम, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे अपने पास में कौन से नंबर जिनको प्लस माइनस करने पर तो आए 6 और उनको मल्टीप्लाई करने पर आए 8। तो देखो 8 तो सभी से आ रहा है, लेकिन 8 और 1 मिला के 9 होता है, 2 और 4 मिला के 6 होता है। तो आपको ये नंबर लेना है। तो यहाँ पे 6 की जगह आपको राइट करना है p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p, इसके 2 टुकड़े हो गए, प्लस का ये 8 आपको राइट करना है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है p और 2p में से, p स्क्वायर और 2p में से दोनों में कॉमन है p, तो यहाँ p कॉमन आएगा, तो यहाँ से p कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा p, और 2p में से p कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में से कॉमन है 4, प्लस का 4 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा p प्लस 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो एक तो अपना वो हो गया p प्लस 4 और एक इन दोनों में से आपको जो कॉमन आते हैं वो राइट करना है, मतलब जो 2 ब्रैकेट होते हैं दोनों में से आपको एक राइट करना है, तो p प्लस का 2। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और x का स्क्वायर पहले से दे रखा है तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होगा 6 का। अब ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी के रूप में चेंज हो गया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, एक बार आपको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो 7x माइनस 6 और 7x प्लस का 6, इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो इसमें से और इसमें से आपको कॉमन लेना है, तो इनमें से कॉमन है m स्क्वायर, तो इसका तो आ जाएगा m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b। इन दोनों में से कॉमन है n स्क्वायर, तो प्लस का n स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा b,
और यहाँ बचेगा ए। तो अपने पास में एक तो हो गया ए प्लस बी और एक हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एक तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और जो दोनों ब्रैकेट में से आपको एक राइट करना है ए प्लस का बी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन अपना, इसमें दिया गया है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो आप इनको देखो सामने भी जगह है तो आराम से इसमें सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं आप जो सेकंड क्वेश्चन और दे रखे हैं या तो इसमें आएंगे तो वो इसमें करवा दूंगा या फिर एक्स्ट्रा पेज में आपको ये सोल्व करके बता दूंगा अभी। इनमें से आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं सिवाय एक्स के, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा अपन को, तो इसको रीग्रुपिंग करते हैं। तो 15xy के पास में हम लिखेंगे 5y और ये माइनस का 6x है इसके साथ में लिखेंगे 2। तो इन दोनों में से कॉमन आएगा अपना 5 और एक y। तो 5y कॉमन लेंगे तो 5 3 जा 15, 3 टाइम चला जाएगा डिवाइड और y से y कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 5y का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1। इन दोनों में से कॉमन है माइनस और दोनों में आएगा 2 कॉमन आएगा, तो 2 की टेबल में 3 जो 6 है वो आता है 3 टाइम और ये x बच जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2। तो एक तो अपने पास में आ गया 5y माइनस 2 और दूसरा है अपने पास में 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 में से आपको एक राइट करना है तो 3x प्लस 1। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को मैं आपको एक एक्स्ट्रा पेपर में सोल्व करके बता देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 10 और डिवाइड देना आपको y प्लस 5 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको फैक्टर इस तरीके से करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन करके बताया था सेम इसी प्रकार से करना है। तो आपको क्या करना है 10 को y से करेंगे तो क्या रहेगा ये 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर। तो इसके फैक्टर करते हैं तो इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1y मल्टीप्लाई 10y या फिर 2y मल्टीप्लाई 5y। ये इसके फैक्टर होते हैं, या तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 को 5 से करो और 1 को 10 से 10 को 1 से, तभी 10y स्क्वायर आएगा। तो इस नंबर को अगर प्लस करते हैं तो 10 और 1 मिला के 11 होता है और 5 और 2 मिला के 7 होता है। तो अपन को ये लेना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10, यानी आपको 7y को लिखना है 2y प्लस 5y के रूप में लिखना है, ताकि दोनों को ऐड करने पर 7y बन जाएगा अपॉन में y प्लस 5। अब आपको क्या करना है इनमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो y स्क्वायर और 2y के अंदर कॉमन है y, तो यहाँ तो बचेगा y प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में से कॉमन रहेगा अपना 5, तो इन दोनों में से कॉमन है 5, तो 5 बाहर आ गया तो y बचेगा यहाँ पे प्लस 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, तो अपॉन में रहेगा y प्लस का 5। अब देखो इनके अंदर y प्लस 5 और इन दोनों में से एक आपको राइट करना है y प्लस का 2 और डिवाइड देना था आपको y प्लस का 5। तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर रहेगा y प्लस का 2। इसके बाद में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5pq ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड देना आपको 2p p प्लस q। ये जो क्वेश्चन है सेकेंड,
इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस के रूप में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू अपॉन में 2p p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा और p से ये p कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो बचा अपने पास में 5q और एक ये वाला p माइनस क्यू अपॉन में बचा अपने पास में 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है x ब्रैकेट में x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइड देना आपको x प्लस 1 का। इसके अंदर तो सीधा सा क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइड देना आपको x प्लस 1 का। तो इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा और x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर बचेगा x प्लस 2 x प्लस 3। अब इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पी स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड देना आपको p माइनस 1 का। तो आपको क्या करना है, 25 के ऐसे टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20 को 5p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 p स्क्वायर, और 100 के आपको जो फैक्टर करने वो रहेगा 1 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई बाई 50, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो यहाँ पे आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, मतलब इनमें से ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 25 पी होना चाहिए, वो भी माइनस का। तो आपको दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस का 20 आना चाहिए, और 100 आना चाहिए, और उनको ऐड करने पर माइनस का 25। तो हम लेंगे 5 और 20। तो 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और 20 प्लस 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम 5p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 20p, दोनों हमें जो है वो माइनस के लेने, प्लस का 20, यानी 25 को हमने लिखा है माइनस का 5 और माइनस का 20, अपॉन में लिखा जाएगा p माइनस 1। अब आपको इनमें से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इधर इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन है 5 और p, तो 5p कॉमन आ जाएगा। तो इन दोनों के अंदर से 5p कॉमन आएगा, तो ये बचेगा p, और 5p पूरा बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में से कॉमन लेना आपको माइनस का 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस का p, फिर प्लस माइनस माइनस 20 से 20 1 टाइम, तो p बचेगा p माइनस 1, अपॉन में रहेगा p माइनस 1। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन लिए थे उनको एक ब्रैकेट में लिखना है 5p माइनस 20, और एक जो कॉमन ब्रैकेट में से जो ब्रैकेट थे उन दोनों में से एक राइट करना आपको p माइनस 1 अपॉन में p माइनस 1। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5p माइनस 20। तो इसका आंसर होगा 5p माइनस 20। इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना है। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए 23 तक। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
24, 24 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर जगह दी गई है, तो यहाँ सोल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। इसके लिए काफ़ी जगह है। तो यहाँ पे भी आपको और में क्वेश्चन दिए गए, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ऊपर और 2 क्वेश्चन आपको दिए गए नीचे। एक क्वेश्चन यहाँ है और एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज में दिया गया। तो सबसे पहले हम इन 2 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 24 का जो पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स इज 1008 सेंटीमीटर क्यूब है if its length and width is 40 centimeter and 30 centimeter respectively, then find the height of the box। यानी एक क्यूब है, सॉरी क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में 3 साइड होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो आपको 2 चीजें दे रखी है, लेंथ एंड विड्थ दे रखी है। विड्थ आपको दे रखी है 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। आपको हाइट पूछा गया है। तो वॉल्यूम आपको दिया गया 1800। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लिखा जाता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें दे रखी है। L दे रखा आपको 40 सेंटीमीटर, B दे रखा आपको 30 सेंटीमीटर, H आपको फाइंड करना है और इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा 1800 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 1800 के अंदर डिवाइड देना है। तो एच फाइंड करने के लिए आपको लिखना है 1800 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 30। इसको कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे तो ऊपर तो बचेगा 80 और नीचे जाएगा 4 3 जा 12। दोनों को 6 के टेबल से काटा जाएगा तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 दिया जाएगा। और अगर आप इसमें डिवाइड देके और फाइंड करना चाहो तो डिवाइड देके और फाइंड कर सकते हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन में 2। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर पेपर इज विड्थ 40 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर is rolled along its width and cylindrical, sorry, width and a cylinder of radius 20 centimeter is made। Find the volume of the cylinder। यानी एक रेक्टेंगुलर शीट जो मतलब रेक्टेंगल पेपर है, तो इसको इस प्रकार से रोल किया जाता है, गोल बनाया जाएगा। तो गोल बनाने के बाद में एक सिलेंडर रूप में बन जाएगा। तो इस पेपर की जो चौड़ाई दे रखी है वो है 14 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर बनाएंगे तो जो इसकी चौड़ाई दे रखी है वो इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको बोला गया तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको क्वेश्चन में दे रखा है आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो दी गई है 14 सेंटीमीटर। दोनों को फॉर्मूले में पुट करना है। पाई की वैल्यू आपको लेना है 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर दे रखा है 20 मल्टीप्लाई 20 और एच दिया गया था 14। तो 7 के टेबल से 14 कर जाएगा 2 टाइम। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 22 मल्टीप्लाई 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और 2 से मल्टीप्लाई करना था। इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22 को अगर हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 44, फिर 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 और 2 जीरो लगा देंगे तो 17,600
सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का और में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड गार्डन इज 54 मीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल फ्रॉम इट्स opposite vertex are 8 मीटर एंड 4 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो ये बोला गया है कि कोई क्वाड्रिलेटरल शेप है, जैसे कि हम कोई क्वाड्रिलेटरल शेप बनाते हैं और इसकी एक डायगोनल्स लेते हैं और इसके ऊपर जो अदर जो वर्टिक्स है वहाँ से परपेंडिकुलर 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आपको एक की तो दे रखी है हाइट 8 मीटर और जो सेकंड है उसकी दे रखी है 4 मीटर। तो आपको जो डायगोनल है इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करना है और इसका जो टोटल एरिया दिया गया है वो है 54 मीटर स्क्वायर, यानी आपको टोटल एरिया दे रखा 54 मीटर स्क्वायर। तो आपको ये जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h1 प्लस h2, यानी जो हाइट है ये अपन इसको h1 और इसको h2 मानते हैं और इसको अपन मानेंगे b। तो यहाँ पे लिखना 1/2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h1 हो जाएगा 8 मीटर और h2 हो जाएगा अपना 4 मीटर और इक्वल में आपको राइट करना है इसका जो टोटल एरिया दे रखा था 54 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करते हैं और जो 2 मल्टीप्लाई में दे रखा इक्वल के डिवाइड में दे रखा इक्वल के बाद में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ बचेगा अपने पास में b मल्टीप्लाई 8 और 4 मिला के हो जाएगा 12 मीटर इज इक्वल टू 54 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आपको जो 12 दिया गया इस 12 का उधर डिवाइड देना है। तो b इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 2/12। 2 की टेबल से हम 12 को काटेंगे तो 6 आएगा और 6 की टेबल से हम 54 को काटेंगे तो ये जाएगा 9 टाइम। तो जो b है वो रहेगी 9 मीटर, यानी इसकी जो लेंथ है डायगोनल की वो रहेगी 9 मीटर। ये था जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वो सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक रूम इज 64 मीटर क्यूब देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो इसमें आपको वॉल्यूम दे रखा है एक क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 64 रखेंगे और इसका क्यूब रूट हो जाएगा तो आंसर आएगा 4 और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर। तो यहाँ सोल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू अपन को दे रखा है 64 मीटर क्यूब। तो यहाँ इसका क्यूब हटाएंगे, ए मीन्स होता है साइड, मतलब साइड की जगह हम ए मानेंगे यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट 64 मीटर क्यूब, तो ए आ जाएगा। तो क्यूब रूट होता है ये जो 64 है वो किसका क्यूब होता है 4 का, और जो मीटर क्यूब है वो भी हट जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा ये ए की वैल्यू आएगी 4 मीटर, यानी जो क्यूब था उसकी जो वन साइड है वो है 4 मीटर। अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की जगह आपको राइट करना है 4 का स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। तो ये है इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से हमने इसकी साइड फाइंड की है। अब इसके बाद में अपना जो लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन लास्ट है और यहाँ पे दे रखा यूजिंग सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड इट्स एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको यहाँ पे इसकी साइड दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर की साइड दे रखी है और नीचे आपको दे रखा है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि अगर इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला तो साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4, 3 को 3 से करने पर 9,
4 को 4 से करने पर 16 और 5 को 5 से करने पर 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36। इस प्रकार से आपको ये नंबर दिए गए हैं और इनके अकॉर्डिंग आपको एक ग्राफ बनानी है। तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो टेबल दी गई थी उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन बनानी है, एक लाइन रहेगी आपकी वर्टिकल और एक लाइन रहेगी आपकी हॉरिजॉन्टल। यहाँ आपको राइट करना है एक्स एक्सिस और वर्टिकली जो लाइन है वो यहाँ पे आपको राइट करना है वाई एक्सिस। और जिस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं टेबल के अंदर, जैसे कि अपन ये जो 2, 3, 4, 5, 6 ये जो नंबर दे रखे हैं ये हम राइट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, और जो इसका एरिया दिया गया है ये हम राइट करेंगे वर्टिकल पे। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए अपन को दे रखा है 36 तक। तो 36 तक जो नंबर दिए गए तो हमें स्केल जो है इस तरीके से रहनी है ताकि सभी नंबर उसके अंदर आ सके। तो हम यहाँ पे अगर 2 तक की टेबल लेते हैं तो 18 टाइम तक लिखना पड़ेगा। तो 18 तक अपने पास में यहाँ पे पर्याप्त लाइन नहीं है, तो आप इसके अंदर 4 की या 5 की या 5 की लाइन टेबल ले सकते हैं, या फिर इसमें अपन 10 की टेबल ले सकते हैं। तो 10 की तो काफ़ी छोटी हो जाएगी, तो हम 5 की टेबल यहाँ राइट करते हैं। 5 यहाँ 0 रहेगा, 5 सेकेंड है यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। और नीचे आपको राइट करना है, जैसे ये पहली लाइन है तो यहाँ पे 1, सेकेंड जो लाइन है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये जो लाइन है वो ठीक प्रकार से दिख नहीं रही है इसके अंदर। अब आपको सबसे पहले दिया गया है टेबल के अकॉर्डिंग 2 का जो एरिया है वो 4 है। तो अगर 2 है तो आपको 4 पे जो लाइन है वो बनानी है। तो 0 से लेकर 5 तक, 0 से 5 तक यहाँ पे 10 लाइन होती है। तो हम डबल लाइन को, जैसे कि 10 लाइन है और नंबर हमने लिया 1 to 5, तो 2 जो लाइन है वो एक नंबर के लिए रहेगी। तो आपको 4 तक चलने के लिए 8 लाइन का यूज़ करना है। तो इसमें 8 लाइन करीबन यहाँ रहेगी और ये 2 वाला है तो यहाँ इसका पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट है 3 के लिए, तो 3 का 9 पे चलना है। तो 9 मिलेगा आपको 10 से जस्ट नीचे। और फिर नेक्स्ट है अपना 4 के लिए 16, तो 16 मिलेगा 15 से जस्ट ऊपर। और फिर इसके बाद में 5 के लिए, तो 5 का रहेगा 25 अपन को दिया हुआ है। और फिर है नेक्स्ट 6 के लिए 36, जो कि काफ़ी ऊपर चला जाएगा, 35 के जस्ट ऊपर रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को मिलाना है। तो ये जो लाइन है यहाँ से 0 से अगर स्टार्ट करते तो इस तरीके से जाएगी। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगी। और इसकी जो स्केल लेनी है ऑन वाई एक्सिस, वन यूनिट इज इक्वल टू, जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लिया है 5 सेंटीमीटर। एंड ऑन एक्स एक्सिस वन यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर का होता है ये 1 यूनिट, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के हमने जो नंबर मतलब लिखे हैं, और यहाँ पे हमने 5 की टेप लिए। तो 1 जो यूनिट है उसमें हमने 5 सेंटीमीटर के जो नंबर है वो लिखे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये बनेगी। और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए तो उनके भी हम आंसर राइट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, इज दिस ए लीनियर ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ है क्या? तो लीनियर ग्राफ के लिए जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं, देखो यहाँ से नीचे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे ये नॉट हो जाएगा इसका आंसर। फिर जो नेक्स्ट है वो बोला गया, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। अगर स्क्वायर की साइड अगर 7 सेंटीमीटर होती है तो इसका एरिया फाइंड करना था। तो एरिया फाइंड करने के लिए इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड।
साइड मल्टीप्लाई साइड, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको सेकंड ग्राफ दे रखी है। यूजिंग सुटेबल स्केल ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड इट्स पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग टेबल। इसमें आपको पैरामीटर दिया गया है, तो यहाँ पे दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर में दे रखा है और पैरामीटर इन सेंटीमीटर। 2 अगर साइड होगी तो यहाँ पे पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो जैसे 2 दे रखा है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 3 को करने पर 12, 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 14, 5 को करने पर 20 और 6 से करने पर 24। तो इसको भी आप ग्राफ पेपर में बनाओगे और वही देखना है कि जो लाइन है अगर वो स्ट्रेट होती है तो यस करना है और नहीं होती है तो आपको नो करना है। और इसमें फिर दे रखा है अगर 4 इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स पैरामीटर। अगर इसकी साइड स्क्वायर की 4 सेंटीमीटर होती तो इसका पैरामीटर क्या होगा, तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड आपको अगर 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो 4 4 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, तो इसका पैरामीटर होगा 16 सेंटीमीटर। और ये जो सेकंड है वो आपको ग्राफ में बनानी है, क्योंकि मेरे पास अब एक ही ग्राफ थी यहाँ पे, तो आपको दोनों में से कोई एक ग्राफ आपको बनाना है और जो आंसर मैंने यहाँ राइट किए वो आपको इस ग्राफ पेपर के नीचे सोल्व करने हैं।